नमस्कार। 11वीं क्लास का वेक्टर चैप्टर चल रहा था। आज मैं खास उसके नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं आया हूं और आज मैं चर्चा करूंगा कि कोई भी भौतिक राशि सदिश राशि कब होती है और कब नहीं होती है। ठीक है, कोई भौतिक राशि सदिश राशि होती है और सदिश राशि नहीं होती है, कब होगी और कब नहीं होगी, उसी की मैं आज मुख्य रूप से चर्चा करूंगा। सबसे पहले आज मैं बता दूं कि हमने इससे पहले भी चर्चा किया था और आज भी मैं चर्चा कर देता हूं। अगर हम किसी भौतिक राशि की बात करते हैं, भौतिक राशियों की अगर हम बात करते हैं, भौतिक राशियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटा गया, जो मुख्य रूप से दिशा के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटा गया। एक को बोलते हैं सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशियां कह सकते हो, बहुत सारे फिजिक्स में होगा भौतिक राशि सदिश राशियां, और दूसरा को कह सकते हो अदिश राशियां, अदिश राशियां, वेक्टर्स और स्केलर्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अब इससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूं भौतिक राशि किसको बोलते हैं। आप जिसको तौल सकते हो, माप सकते हो, उसको भौतिक राशि कहते हो। जिसको आप माप सकते हो या तौल सकते हो उसको क्या कहते हो, भौतिक राशि। अब उन सभी को दिशा के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। अब उसके दिशा के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोचो। अगर हम कहते हैं कि किसी क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उसको कहेंगे पढ़ाई के आधार पर हम छात्रों को बांटना है दो वर्गों में, इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ने में जो तेज हो, पढ़ाई का आधार का मतलब है कि पढ़ाई का मतलब हो, पढ़ाई के आधार का मतलब हुआ उसमें कौन पढ़ने में बहुत तेज है और कौन पढ़ने में कमजोर है, उसके आधार पर उसको हम क्लास में विद्यार्थी को बांट सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम दिशा के अनुसार बोलते हैं, इसका मतलब है कि किसी के पास दिशा होगा और किसी के पास दिशा नहीं होगा। जिसके पास दिशा होगा, इसका मतलब दिशा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। याद रखना, वेक्टर का मतलब होता है कि हम अपने आसपास में जो भी काम करते हैं वो सब के सब वेक्टर के रूप में है। आपको ये सिर्फ डिसाइड करना है कि कौन सा काम करते हो तो वेक्टर है, कौन सा काम करते हो तो स्केलर है। अब आप कोई काम कर रहे हो और उस काम कर रहे हो और उसमें जब तक दिशा अगर नहीं बोलते हो, दिशा की अगर चर्चा नहीं करते हो तो वो काम अधूरा है। तो आप कह सकते हो कि वह जो है अगर काम अधूरा है और दिशा की जब चर्चा करोगे तो काम पूरा हो जाएगा, तो उसको कहोगे सदिश राशि। अगर किसी चीज को आप मापते हो, तौलते हो, किसी भी चीज को माप रहे हो लेकिन उसको दिशा अगर छोड़ देते हो तो सही से माप नहीं सकते हो तो वो हो जाएगा सदिश राशि। लेकिन जिसमें दिशा रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, और अगर उसको आप माप लेते हो तो उसको कहोगे अदिश राशि। छोटा सा एक एग्जाम्पल लो, छोटा सा एग्जाम्पल लो, इससे पहले मैं बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति की शादी हुई, अगर किसी व्यक्ति की शादी हुई और उसके सास और ससुर के दरवाजे से वो अगर जिसकी शादी हुई वो विदा लेता है अपनी पत्नी को लेकर, तो उस स्थिति में उसके सास और ससुर उसके गोड़ लगाई देते हैं, यानी पैर छूता है और प्रणाम करने के बाद उसको कुछ रुपया उसके एवज में देते हैं। अब उस स्थिति में सास अगर 501 रुपया दी और ससुर जो उसका 1101 रुपया दिया तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 1600 कितना, 501 और 1601, सॉरी 1501, सॉरी 1101 और 501, 11 5 16 1602 रुपया। तो अब जरा देखो कि अगर हम आपसे पूछे, आप उसी जगह खड़े हो मान लो और उस व्यक्ति की शादी हुई और वो पैर छू प्रणाम किया और तुम उसको देते हुए रुपया देते हुए, उसके ससुर को रुपया देते हुए तुमने देख लिया कि सास कितना दी और ससुर कितना दी। सास 501 रुपया देती है और ससुर जो है 1101 रुपया देते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कोई तीसरा आदमी करे उसका ससुर गोड़ लगा उसका कितने मिल रहा है, तो तुम क्या कहोगे, अगर 1600 ना 2 रुपया मिल रहा है, 501 रुपया उसकी सास दी है और 1101 रुपया उसके ससुर दिए हैं, इसलिए 1602 रुपया हुआ।
आप बोल दिए। अब यहाँ पर देखो कि रुपया का लेन देन हुआ, यहाँ पर साला कोई डायरेक्शन की चर्चा नहीं है। इसमें पूरब से दिया कि पश्चिम से दिया, साउथ उसको पूरब से दिया, पैसा कि पश्चिम से दिया, ऊपर से दिया कि नीचे से दिया कि दक्षिण से दिया कि कहीं से दिया, दाएं से दिया कि बाएं दिया, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। साउथ 501 दी, साउथ 1101 दिया, टोटल 1602 रुपया हो गया। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अब उसमें तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने मन से लगा दो, साउथ पूरब दिशा से उसको रुपया दी 501 और ससुर उत्तर दिशा से 1101 रुपया दिया। तू सलाह उसमें दिशा लगा के बोल, अच्छा दिशा लगा के नहीं बोल, रुपया सलाह पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो 1602 का 2 ही रुपया होगा। जरा आप भी सोचो, अगर 501 रुपया उसको सास उसको पूरब से दे रही है और ससुर 1101 रुपया उत्तर से दे रही है, कुल रुपया कितना होगा? पूरब से दे रही है साउथ और पश्चिम से दे रहा है ससुर 1101 और इधर 501। तुम किसी भी डायरेक्शन में ससुर को किसी डायरेक्शन से उसको रुपया कहो देने के लिए, साउथ को कहो किसी भी डायरेक्शन से उसको रुपया देने के लिए, उतना ही रुपया। कोई रुपया में कुल रुपया में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अब अगर आप कहो कि सास और ससुर को दोनों को कि इस आपका जो दामाद नया बना है उस पे आप बल लगाओ, एक को कहो कि 10 न्यूटन का बल लगाने के लिए और एक को कहोगे कि 8 न्यूटन का बल लगाने के लिए। अब जरा सोचो, अब 10 न्यूटन का बल लगाने के लिए कहोगे और 8 न्यूटन का बल लगाने के लिए कहोगे, तो अब उस सास और ससुर दोनों मिलकर उस अपने दामाद को पकड़ के मतलब बल लगाएगा। तो बल लगाएगा तो अब प्रश्न ये उठता है कि उसका दामाद जाएगा किधर, किधर जाएगा? दामाद सोचो न्यूट्रल है, खाली उधर से साउस खींचेगी और उसका ससुर खींचेगा यानी बल लगाएगा, तो किधर जाएगा? अब जरा सोचो किधर जाएगा, जरा तुम भी सोचो। अगर सिद्ध पाएंगे कि ससुर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, साउस 8 न्यूटन का बल लगा रही है, तो बोलो उसका दामाद किधर जाएगा? इसका सही आंसर नहीं बता सकते। बोलेंगे क्यों? इसलिए नहीं बता सकते कि इस प्रश्न में अगर हम सही आंसर जानना चाहेंगे कि उसका दामाद किधर जाएगा, तो हमें ये देखना होगा साउस और ससुर उस दोनों पर किस डायरेक्शन में बल लगा रही है, बल लगा रहे हैं। अगर दोनों मिलकर पूरब दिशा में बल लगा रहे हैं, जैसे मान लो कि ये उसका दामाद है और दोनों सास ससुर मिलकर इधर बल लगा रहे हैं, तो आसानी से ये जिधर बल लगा रहे हैं उधर जाएंगे। लेकिन ससुर इधर बल लगा रहा होगा, सास इधर से बल लगाएगी, अलग आंसर आएगा। ससुर इधर बल लगा रहा होगा, सास इधर से बल लगाएगी, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में चला जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये हुआ कि साला बल जो है वो बिना दिशा की चर्चा ही नहीं होगा सही से। यानी अगर ससुर पे सॉरी दामाद पे बल किधर से लग रहा है, सास किधर से लगा रही है और ससुर किधर से लगा रही है, उस अपने दामाद पे दोनों किस किस दिशा से उस पर बल लगा रहे हैं, उसके अनुसार उसका आंसर अलग अलग आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, गहराई से सोचो। साउस किधर से बल लगा रहे हैं, ससुर उसके किस किधर से बल लगा रहे हैं, अलग अलग स्थितियों में उसका बल लगाएंगे, उसका दामाद की स्थिति अलग अलग होगा, अलग अलग तरह जाएंगे। क्लियर? लेकिन रुपया की बात करोगे, सलाह इधर से दे, आगे से दे, पीछे से दे, दाएं से दे, किधरों से दे, सलाह 1602 रुपया। लेकिन तू इधर से अगर तुम दोनों आदमी मिलकर इधर बल लगावे, सलाह 18 न्यूटन आंसर हो जाएगा। 10 न्यूटन ससुर इधर लगावे, 8 न्यूटन उधर लगावे, तो 2 न्यूटन से ससुर इसको लेके चला जाएगा। तो देखो कभी 2 आंसर आता है, सलाह कभी 18 न्यूटन आता है। 10 इधर लगावे, 8 इधर लगावे तो अलग आंसर होगा। 10 इधर लगावे, 30 डिग्री कोण से इधर लगावे तो अलग आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बल की बात करते हैं तो उस व्यक्ति पर जो बल लगता है उस व्यक्ति किधर जाएगा, उसका दामाद किधर जाएगा, वह डिपेंड करता है कि दोनों जो है बल लगाता है, दोनों एक दूसरे से कितना कोण बना रहा है, उसके अनुसार उसका आंसर आएगा। लेकिन रुपया की बात करो, उसमें उससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये पूरे फिजिक्स में बहुत सारे भौतिक राशियां होगी, जब उसकी चर्चा करोगे ये नहीं है कि हम अपने मन से किसी को अदिश राशि बोल दिए, साला किसी को सदिश राशि बोल दिए। नो बेटा, किसी को सदिश और किसी को अदिश अपने मन से बोल दोगे नहीं। जिसको आप सदिश बोल रहे हो, इसका मतलब है कि उसकी जब चर्चा करोगे उसमें दिशा आएगा। अगर दिशा नहीं आएगा उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं हो पाएगी, उसके पूर्ण रूप से उसका मान नहीं ज्ञात कर सकते हो। और जिसमें दिशा नहीं है, जिसको आप अदिश बोलते हो, तो उसमें दिशा बोलो तो भी नहीं बोलो तो भी उससे कोई मतलब नहीं, उसका पूर्ण व्याख्या अपने आप होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी भौतिक राशि का अगर आप पूर्ण व्याख्या करना चाहते हो, किसी भी भौतिक राशि का पूर्ण व्याख्या करना चाहते हो और उसमें दिशा जब आता है उसी स्थिति में उसकी पूर्ण व्याख्या होती है, तो कहोगे कि वह भौतिक राशि क्या है, सदिश राशि है। लेकिन किसी भौतिक राशि की अगर आप चर्चा करते हो और उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, उसकी चर्चा हो जाती है, उसको अदिश राशि कहते हैं।
क्लियर, समझ में आ गई बात। वैसे सदिश का मतलब हुआ 100 अजोर दिश। सदिश मतलब जिसकी चर्चा दिशा के साथ हो, 100 का मतलब साथ, दिश का मतलब दिशा, जिसकी चर्चा दिशा के साथ हो उसको बोलेंगे सदिश राशि। अ का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, जिसकी चर्चा दिशा के अनुसार जिसकी चर्चा दिशा का के बिना हो, जिसकी चर्चा दिशा के बिना हो उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। क्लियर, समझ में आ गई बात कि सदिश राशि किसको बोलते हैं और अदिश राशि किसको बोलते हैं। जी किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से अगर हम व्यक्त करते हैं, पूर्ण रूप से अगर हमें मापना हो और उसमें दिशा की चर्चा करना हो तो वह सदिश राशि होगी, दिशा की चर्चा नहीं करना हो तो वह अदिश राशि होगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। अब चलो, तो कोई भौतिक राशि अगर सदिश राशि कब होगी? भौतिक राशियों को सदिश होने का शर्त। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक राशि बहुत सारा है, भौतिक राशि बहुत सारा है, लेकिन अगर वह शर्त किसी निश्चित शर्त का पालन करेगा। निश्चित शर्त का मतलब क्या हुआ? निश्चित शर्त का मतलब क्या हुआ? कोई भौतिक राशि है और वह सदिश राशि कब होगा? जब उसमें शर्त है उस भौतिक राशि का अगर कहीं पर भी चर्चा करोगे और वह दिशा के अनुसार ही चर्चा होगा, बिना दिशा के अनुसार उसकी चर्चा नहीं होगी तो क्या कहोगे? वह सदिश राशि है। क्लियर, इसका मतलब है पहला शर्त यह हुआ इसमें परिमाण तो सब में होता है, परिमाण इसमें होना चाहिए। दूसरा शर्त हुआ दिशा भी होना चाहिए, दिशा निश्चित दिशा होना चाहिए, यानी सर्टेन डायरेक्शन, निश्चित दिशा होना चाहिए, निश्चित दिशा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम का पालन होना चाहिए। सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम का पालन होना चाहिए। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे महत्वपूर्ण बात। वैसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, ये तो आप कोई भी भौतिक राशि सदिश राशि कब होगा? जैसे हम कहेंगे, बोलो कि कोई किसी को हम कह सकते हैं वह स्टूडेंट है। नहीं, स्टूडेंट किसको कहोगे? वह एक निश्चित समय एक वह का अनुशासन में होगा, निश्चित समय में क्लास में आएगा, पढ़ के जाएगा, होमवर्क पूरा करेगा, उसको स्टूडेंट कहोगे। ऐसा नहीं है वो कभी क्लास नहीं आएगा, वो कॉपी पलट के नहीं देखेगा, ठीक है, उतार के पेड़ पर बैठा हुआ रहेगा, उसको स्टूडेंट कहोगे? नहीं कहोगे, हंसी आएगा, कहोगे सर वो ऐसा थोड़े होता है, वो तो पागल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सदिश कहता है कि भाई तुम जिसकी भी चर्चा करो और वह जब चर्चा होगा वो कसम खैले है कि भाई हमार चर्चा करबे तो हम दिशा लगबो, दिशा के अनुसार छोड़ देबे तो हमारी चर्चा नहीं होगी, दिशा के अनुसार छोड़ देगा तो हमारी चर्चा नहीं होगी। दिशा के अनुसार ही तुम चर्चा करोगे, हमारा चर्चा जब भी करोगे दिशा के अनुसार करोगे तो सदिश राशि होंगे, और बिना दिशा के अनुसार करोगे हमारी चर्चा, हम सदिश राशि नहीं बनेंगे, हम सदिश राशि नहीं बनेंगे। विस्थापन है, विस्थापन की जब भी चर्चा करेंगे दिशा की चर्चा हमें बताना पड़ेगा, इसलिए विस्थापन सदिश राशि। बल की चर्चा करेंगे उसमें दिशा हमेशा बताना पड़ेगा, सदिश राशि है। संवेग की चर्चा करेंगे, आवेग की चर्चा करेंगे, ये सब सब क्या है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करेंगे, सदिश राशि है। बल आघूर्ण की बात करेंगे, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे, सदिश राशि है। यानी जिसकी भी चर्चा करो और वह दिशा का अनुसार ही चर्चा होगा तो उसको क्या बोलोगे? सदिश राशि। अब इसमें से आपको ये याद कर लेना होगा कि एक चार्ट हम आपको देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सदिश राशि कौन है और अदिश राशि कौन है। इसका मतलब ये कि अगर आप याद कर लेते हो कि साला ये सब भौतिक राशि जब भी चर्चा करता है तो साला दिशा लेता है और इस सब की चर्चा करते हैं। और वैसे भी देखो जो जिसकी चर्चा दिशा के अनुसार हो रहा है, अगर हम इसका सिर्फ चार्ट दे दें तो आपके माइंड में मेकअप हो गया कि साला ये सब जो है ना इसकी जब चर्चा करेंगे तो दिशा लेता है और उसको छोड़कर बाकी दिशा नहीं लेता है, तो अपने आप तुमको याद हो जाएगा। तो सिर्फ दिशा जो सदिश है उसको याद कर लो, बाकी को छोड़ दो तो अदिश हो जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या बताया कि कोई भी भौतिक राशि सदिश राशि कब होगा कब नहीं होगा? परिमाण होना चाहिए, निश्चित दिशा होना चाहिए और सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम का पालन करना चाहिए। अब त्रिभुज का नियम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में अगर बोलो, हमारे तरफ से एंगल, ये एंगल होता है, एंगल। अब एंगल के अनुसार समझो कि मैं क्या कह रहा हूं।
जैसे देखो ये उसका दामाद था, ये दामाद था, ठीक है, और उसका इधर से ससुर था ये, और ये धरातल पर था ये, और इसको पकड़ के खींच रहा था। और साउस भी इधर आ गई थी, साउस भी, ये साउस, और ये भी इसको पकड़ के खींच रहा था। तो अब बताओ दोनों एक ही तरफ खींच रहा है एक केस में, दूसरा केस में जो है आप दोनों एक ही तरफ खींच रहा है, इसका मतलब समझ लो दोनों एक ही तरफ खींच रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड में अगर ये है इसका साउस इधर है, साउस इसी जगह है ये, और इसका दामाद यहाँ पे है, ये उसका दामाद ये इधर पकड़ खींच रही है, और उसका ससुर इधर है ये, और इसको इधर पकड़ खींच रहा है। बताओ आप दोनों के बीच का कोण कितना है, एगो है पश्चिम में, एगो है पूरब में, तो बीच का कोण कितना, 180 डिग्री। अब बताओ ससुर और सास के बीच का कोण कितना, 180 डिग्री। इसमें ससुर और सास के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ना। एक आदमी पूरब दिशा में भाग गया और उसके पीछे पीछे दूसरा आदमी भाग रहा, बताओ दोनों की दिशा सेम हो गया, इसका बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। नहीं समझे, देखो समझो, जैसे देखो ये है, अगर ये ऐसे है तो दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो बोलो ऐसे रहेगा तो 90 डिग्री कोण बनेगा, देखो, और ऐसे आएगा तो 90 डिग्री, छोटा 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 0, दोनों सट गया ना 0। अब ये दोनों एक ही दिशा में है, ऐसे रहे तो भी 0 डिग्री, आगे पीछे रहेगा तो भी 0 डिग्री। तो दोनों की दिशा अगर सेम है तो बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। अगर मान लो कि ऐश्वर्या राय भागे जा रही है उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर भागे जा रही है, और अभिषेक बच्चन उसके पीछे दौड़ रहा है, बताओ दोनों के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है, दोनों उत्तरे में है। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं। गाय जो है वो रस्सी तोड़ के भाग गई पश्चिम दिशा में, और उसका बछड़ा भी पीछे पीछे भागे जा रहा है पश्चिम दिशा में, बोलो बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। जैसे आपकी शादी होगी और आप चक्कर मारोगे, अगर हिंदू धर्म को होगे तो 7 चक्कर मारोगे, दिशा जैसा ही तुम आगे जाओगे, तुम्हारी मैडम पीछे पीछे जाएगा, मैडम आगे आगे जाएगी, तू जाएगा पीछे पीछे, बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं। दिशा अगर सेम है, दोनों की तरफ एक ही तरफ है, तो बीच का कोण 0 डिग्री। लेकिन ये इधर गया और ये इधर गया, तो बीच का कोण कितना, ये पूरा 180 डिग्री। लेकिन ऐसे रहेगा तो 90 डिग्री, ऐसे रहेगा तो 90 छोटा, ऐसे रहेगा तो 90 से बड़ा। इसका मतलब ये ससुर और सास के बीच का कोण 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, कोण बदलता रहेगा, तो अब कम से कम कितना डिग्री का कोण होगा, 0 डिग्री। अधिक से अधिक कितना डिग्री कोण होगा, 180 डिग्री। और उसके बीच में कोण हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है। जरा सोचो ना, सास यहाँ, ये सॉरी दामाद यहाँ, सास यहाँ, ससुर यहाँ, 180 डिग्री। दामाद यहाँ, सास यहाँ, और उसका ससुर यहाँ, बीच का कोण 90 डिग्री। फिर सास दामाद यहाँ, सास यहाँ, और उसका ससुर यहाँ, बीच का कोण 90 से बड़ा। यानी कहने का मतलब ये कि दामाद से और दामाद से जो है ससुर और सास का जो अलग अलग, ससुर और सास के बीच का जो कोण बनेगा वो अलग अलग होने पर भी उसका जो गोर लगा है, समझते हो ना, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर बल की बात करेंगे, दोनों आदमी बल लगाएंगे अपने दामाद पे, और दोनों की स्थिति दोनों सेम डायरेक्शन में बल लगाएंगे, 0 डिग्री, विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो 180 डिग्री, उसके बीच में कोण लगाएंगे तो 90 डिग्री। यानी कोण बदलता रहेगा तो बल बदल जाएगा, कोण बदलता रहेगा तो बदल जाएगा। लेकिन रुपया की बात करेंगे तो कभी नहीं बदलेगा। बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब जब कोण बदलता है, यानी किसी का मान कोण के बदलने से बदल रहा है, तो बोलना वो सदिश राशि है, और कोण के बदलने से वो साला नहीं बदल रहा, बोलना अदिश राशि है। मैं क्या कर रहा हूं, जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं। एक बिजली का तार है, ये इधर 7 एम्पियर का विद्युत धारा आ रहा है, देखना, और ये कोण है 60 डिग्री का, और इधर से 5 एम्पियर के विद्युत धारा आ रहा ये, और इधर से विद्युत धारा आ रहा। बताओ इधर से 7 आया, इधर से 5 आया, तो बोलो इधर कितना जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 12 एम्पियर होगा पहला स्थिति में। और दूसरा स्थिति में इधर से आ रहा था 7 एम्पियर, तो अभी जो जस्ट हमने बताया था। और इस तार को अभी यहां से लाओ, और ये इधर से लाओ, ये, और ये है 5 एम्पियर, और ये तार इधर आएगा। अभी भी इसमें कितना जाएगा जानता है, 7 एम्पियर, सॉरी 12 एम्पियर ही जाएगा, 12 एम्पियर। लेकिन इसके बीच का कोण कितना हो गया, 120 डिग्री मान लो, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कोण कितना था, 60 डिग्री, यहाँ पर कोण था 120 डिग्री। लेकिन साला देख, इस कोण के बदलने से क्या इसका मान में कोई परिवर्तन हुआ, कोण के मान के बदलने से इसका मान में परिवर्तन हुआ, नहीं परिवर्तन हुआ। इसलिए साला विद्युत धारा अदिश राशि है। अपने साथ दिशा भी रखता है, अपने साथ दिशा रखता है विद्युत धारा, कि हम किधर जाएंगे, दिशा भी रखता है, परिमाण भी है, कितना 7 एम्पियर और 5 एम्पियर परिमाण है, और दिशा भी है, इधर आएगा इधर आएगा, इधर आएगा इधर आएगा इधर जाएगा, दिशा भी है, फिर भी अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह एंगल पे डिपेंड नहीं करता है।
कोण से मतलब इसको नहीं है। अगर जिसको कोण से मतलब रहेगा वही वो बोलते हैं उसको सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम। कोण का मतलब सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम, यानी किसी भी चीज का अगर हम मान निकालते हैं और जिसका मान निकालते हैं वह उसके बीच के कोण पर निर्भर करता है, इसका मतलब वो सदिश राशि होगा। और कोण पर निर्भर नहीं करता है तो क्या होगा, अदिश राशि होगा। क्लियर। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको परिमाण भी है, निश्चित दिशा भी है, साला फिर भी वो अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि वो सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है, मतलब कोण पर निर्भर नहीं करता है। अब जरा देखो एक और एग्जांपल, कोण पर निर्भर करता है और कोण कोण पर निर्भर नहीं करता है। देखना यहां पे केस नंबर फर्स्ट, ये एक व्यक्ति यहां से 8 मीटर गया, ध्यान देना, एक व्यक्ति यहां 8 मीटर गया और फिर इसी दिशा में 8 मीटर चला गया। तो बोलो दोनों बार जो चला, ये पहली बार चला कितना मीटर चला, 8 मीटर, किस दिशा में गया, पूर्व दिशा में, तो पहला वेक्टर हो गया। फिर यहाँ से आगे बढ़ा 8 मीटर और पूर्वी दिशा में चला गया तो फिर वो दूसरा वेक्टर हो गया। दोनों का बीच का कोण कितना, ये 180 डिग्री नहीं बोलना, दोनों का बीच का कोण ऐसे है, ये ऐसे है और ये फिर ऐसे है, तो दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री, यानी ऐसे ऐसे समानांतर बीच का कोण 0 डिग्री, ऐसे नहीं समझ लेना कि 180 डिग्री होगा। तो उस स्थिति में यहाँ थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो अब इसमें देखो इसका विस्थापन निकालोगे तो शुरू में यहां था, अब यहां है, तो पूरा कितना हो गया विस्थापन, तो बोलो कितना होगा 16 मीटर। लेकिन अगर केस 2 की बात करोगे तो यहां पर गया ये 8 मीटर, ठीक, और यहां से चला गया ये 8 मीटर और इधर से कितना डिग्री कोण बनाया जानते हो, 60 डिग्री कोण बनाया, और ये 8 मीटर और ये भी 8 मीटर। अब बताओ ए से गया बी और बी से गया सी। अब अगर इसकी लंबाई तुम निकालोगे, इसकी लंबाई यहाँ पर यहाँ से यहाँ लंबाई निकाला तो 16 मीटर है, लेकिन इसमें ए से सी की लंबाई निकालोगे तो 16 मीटर नहीं आएगा, 16 मीटर से कम होगा। क्यों, कोण बदल गया, 0 से 60 हो गया। और इसकी मान निकालोगे ए सी विस्थापन आएगा, सॉरी 8√3 मीटर आंसर आएगा जब आगे बढ़ाएंगे तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, केस नंबर 3, इधर आया 8 मीटर और ये इधर चला गया 8 मीटर और ये बीच का कोण 90 डिग्री। अब देखो ए से गया बी और बी से गया सी। अब हम कहेंगे एसी की लंबाई निकालो, यानी जहां था और अब जहां पहुंचा उसको लंबाई निकालो। यहां पर भी जहां था यहाँ था मिलाया 16 मीटर, यहाँ पर जहां था जहां गया मिलाया तो 8√3 मीटर, और यहाँ जहां था इसको सॉल्व करोगे तो याद करो ये लंब है, ये आधार ये कर निकलेगा, ये कितना आएगा 8√2 मीटर। देखो 8√3 मीटर बड़ा था और 8√2 मीटर कम हो गया। केस अगर 4 की बात करते हैं तो देखो 8 मीटर गया और ये इधर आया, इधर 120 डिग्री कोण से मुड़ गया, 120 डिग्री कोण से मिल गया, और ये 8 मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है। अब अगर यहां से चला ए से बी पर गया और बी से सी पर गया, इसको डायरेक्ट मिलाओगे तो बोलो कितना होगा, ये 8 मीटर और ये 8 मीटर, तो बोलो ये पूरा 180 होता है, ये कितना होगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री में आमने सामने का कोण बराबर होता है, ये 8 मीटर है, इसका मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, और जैसे ही 60 डिग्री होगा तो तीनों कोण 60 डिग्री, तो समबाहु त्रिभुज हो गया तो ये भी मीटर 8 मीटर होगा, यानी एसी बराबर कितना होगा 8 मीटर। अब एसी भी 8 मीटर आ गया। बोलो 4 एग्जाम्पल हमने दे दिया, चारों एग्जाम्पल में आपने क्या सीखा, चारों एग्जाम्पल आपने सीखा कि जब सब थीटा 0 डिग्री था आंसर आया 16 मीटर, जब 60 डिग्री था तो आंसर कुछ हो रहा है, 90 डिग्री था तो आंसर कुछ हो रहा है, और 120 डिग्री था तो आंसर उतना ही आ गया। इसका मतलब है कि कोण पर निर्भर करता है, तो जिस भौतिक राशि का मान कोण पर निर्भर किया, जिस भौतिक राशि का मान, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी भौतिक राशि का तू मान निकाल, अगर वह कोण पर निर्भर करता है समझ जाना सदिश राशि है, कोण पर निर्भर नहीं किया अदिश राशि है। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। आज का जो मुख्य टॉपिक था उसमें हमने आज बताया सदिश राशि किसको बोलते हैं, अदिश राशि किसको बोलते हैं। हमने दूसरा बात बताया कि सदिश राशि में कैसे सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम को क्या बोलते हैं, कोण, यानी कोण पर कोई निर्भर करता है, कोण पर निर्भर नहीं करता। जो कोण पर निर्भर करता है सदिश राशि होती है, कोण पर निर्भर नहीं करता अदिश राशि होती है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आते हैं और मिलते हैं।